अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं चिकन चीज़ सीख कबाब के रोल की रेसिपी लेके आई हूँ। वो आपको बताऊँगी कैसे बनाने हैं। ये सब चीज़ें हैं जो चिकन कबाब रोल की हैं, ये मैं साथ साथ आपको बताती हूँ कैसे बनानी है। सबसे पहले ये मैं मैदा गूँधूँगी पट्टियाँ रोल बनाने के लिए। इसमें मैं तकरीबन 3 कप ले रही हूँ मैदा मैंने अच्छे से छान लिया था। ये ऑयल है 2 टीस्पून, वो ऐड कर दें। साथ नमक हाफ टी स्पून, और ये 1 गिलास पानी है जो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको गूँधूँगी। इसको इतना करना है कि ना ज़्यादा नरम हो और ना ज़्यादा सख्त हो, बस नॉर्मल आटा गूँधना है हमने। ये आटा मैंने गूँध लिया है। अब इसको मैं ऊपर हल्का सा ऑयल लगाकर तो इसको मैं अब ढाँक के रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। अब इधर मैं कबाब बना लेती हूँ चिकन के। ये चिकन है, एक ब्रेस्ट है, इसको मैंने छोटी छोटी कटिंग कर ली थी। इसको मैं आधा आधा करके ग्राइंड करूँगी क्योंकि सारा इसमें एकदम से ग्राइंड नहीं होगा। ये 2 मीडियम प्याज है, 5 अदर लहसुन की कलियाँ और 1 अदरक का टुकड़ा है, और ये 4 अदर हरी मिर्चें हैं। ये भी मैं इसके साथ ही डाल दूँगी ताकि बीच में ग्राइंड हो जाए अच्छे से। ये अदरक को मैं पहले छोटे छोटे पीस कर लूँगी ताकि आसानी से अंदर ग्राइंड हो जाए। हरी मिर्चें, प्याज, हरा धनिया आधा कप है। ये नमक है 2 टीस्पून है, ज़ीरा है हाफ टी स्पून, और हल्दी भी हाफ टी स्पून है, ये भी साथ ही डाल देंगे इसमें। ये लाल मिर्च है और कुटी हुई मिर्च है, ये 1 टीस्पून है, और वो काली मिर्चें हैं उसका पाउडर है 1 टीस्पून, वो भी साथ ही ऐड कर देंगे। मसाले आप इस हस्बे ज़ायक़ा भी डाल सकते हैं। और ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये भी मैं साथ ही ऐड कर दूँगी। वो इसलिए कि जो प्याज की नमी होती है ना, वो फिर नहीं होगी चिकन में ना, तो वो हमारा अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा इसके साथ। ये मैंने सारा कर लिया था तैयार पेस्ट। अब इसमें ये मैं मक्खन डालने लगी। ये देखें कितना अच्छा नरम और सॉफ्ट बना है, कितना अच्छा। और ये मक्खन ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसकी जगह आप देसी घी भी डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि हमारे जो चिकन के जो कबाब है ना, वो बड़े अच्छे और नरम और सॉफ्ट बनेंगे, जूसी बनेंगे। ये ज़रूर बीच में ऐड करिएगा। अब ये मेरे पास ये सुआ था, मैंने इसके अंदर ये कबाब की शेप दूंगी। आपके पास अगर सीखे हैं तो आप उसमें भी किसी भी चीज़ के साथ ना बस कबाब की शेप देनी है तो आप उसमें ये दे दें।
हाथों में आप कर चिपके तो आप हल्का सा ऑयल भी लगा सकते हैं हाथों में। बस इसी तरह मैं सारे बनाती जाऊंगी। ये मेरे सारे तैयार हो गए हैं। ऑयल मैंने गरम करने के लिए पहले रख दिया था मीडियम आग में, ये गरम हो गया है, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। अब ये मैं कबाब इसमें फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा तेज़ आग में ना कीजिएगा, नहीं तो अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। इसको हल्की आग में ही बनाना है। अब एक साइड से हो गए हैं तो मैंने इसकी दूसरी तरफ चेंज कर ली है। दूसरी साइड भी ऐसे बस ऐसे चेक करते हैं, एक साइड हो जाए फिर दूसरी साइड चेंज कर दी। ये हमारे अब ये तैयार हैं। अब मैं इसको निकाल के एक साइड पे रख दूँगी। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे बने हैं। ये एक ब्रेस्ट चिकन से मेरे ये 10 कबाब बने हैं और देखें कितने अच्छे बनेंगे हैं और कलर भी देखें कितना अच्छा आया है। अब ये मैंने जो आटा रखा था रोल पट्टियाँ बनाने के लिए, ये भी मेरा सेट हो गया है। इसको थोड़ा सा मैं और इसको थोड़ा सा गूंद लेती हूँ। नीचे मैंने ऑयल नहीं लगा के रखा था इसलिए मेरा वो नीचे चिपक गया। आप नीचे ऑयल लगा के रखना। अब मैं नीचे मैदा डस्ट करके तो इसके ऊपर अब मैं पेड़े बनाऊंगी। छोटे छोटे हम पेड़े बना लेंगे। ये सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब इसको मैं रुमाल ऊपर दे के 5 मिनट के लिए बस रख दें रेस्ट करने के लिए। अब इसको काउंटर के ऊपर मैं मैदा छिड़क कर अब मैं 3 पेड़े लिए हैं, इनकी मैं रोटियां बेल लूँगी। आप चाहें तो इसकी 6 और 7 रोटियां भी एक साथ बेल सकते हैं, लेकिन मैं 3 इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको इसको जब तवे पे डालें तो उतारने में आसानी हो। बस एक जैसा साइज़ होना चाहिए। अब इसके ऊपर मैं ब्रश के साथ अच्छे से ऑयल लगा दूंगी सारे किनारे तक, ताकि कोई भी हमारा किनारा खुश्क ना हो। इसको अच्छे से लगाना है ऑयल। ये मैं पोनी के साथ ऊपर मैदा छिड़क रही हूँ। इसको एक साइड पे रख देते हैं और दूसरा भी सेम इसी साइज़ का ना इसी तरीके से ये भी बेल लेंगे। बस हल्के हाथों से आपने करना है ताकि इसके किनारे अच्छे से पतले हो जाएं। इसके ऊपर भी सेम वैसे ही ऑयल लगाएंगे सारी तरफ।
और वैसे ही ऊपर मैदा छिड़क देंगे। अब यही पकड़ के उसी के ऊपर ऐसे उल्टा कर देंगे। सेम फिर एक और इसी तरह बनाएंगे। ये आप इसी तरह स्टेप 6-7 रोटियों में भी कर सकते हैं, लेकिन आप 3 की ही कर लें, वो ज़्यादा इजी है। सेम वैसे ही इधर भी ऑयल लगाएंगे। उसी तरह ये भी मैदा ऐसे छिड़केंगे ऊपर, इसको इसके ऊपर इसी तरह उल्टा ऐसे रख के एक जैसा सारा, और इसको बेल लेंगे, रोटी बना लेंगे इसकी। हाथों की मदद से आप सेट कर लें इसके किनारे एक जैसे। बस हल्के हाथों से हम ना इसको गोल रोटी बेल लेंगे। बस इसके किनारे अच्छे से पतले कर लें बेलने से, सब तरफ एक जैसा बेल लें। अब ये तवा मैंने मीडियम आग पे गरम पहले कर लिया है। तवा ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पापड़ बन जाएगी, रोटी अकड़ जाएगी। इसको मीडियम आग पे ही बस एक तरफ सेक लग जाएगा हल्का सा। अब मैं दूसरी तरफ इसको उल्टा दूंगी। आग मेरी मीडियम ही है, और अब मैं ना इसके किनारा एक पकड़ के आराम से इसको ऊपर से अलग कर लूँगी। ये देखें कितने अच्छे और नरम रोटी बनी है, अभी गरम है। ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है। इसी तरह मैं दूसरी तरफ करके, ये देखें कितनी अच्छी है, फोल्ड भी हो जाती है। ये देखिए, इसको मैं साथ साथ रुमाल में रखती जा रही हूँ। अब ये तवा मेरा काफ़ी गर्म हो गया था, मैंने चूल्हा नीचे से बंद कर दिया है। बस इस तरह आप रोटियां ऐसे लग करते जाएं उल्टा उल्टा के। ये देखें ये भी मेरी बन गई है। अभी बहुत गर्म है, बड़े एहतियात से उतारें रोटी को। ये भी तैयार है। ये मैंने रुमाल में सारी फोल्ड करके रख दी थी, अगर हवा में होगी तो ये खस्ता हो जाएंगी। अभी ये रुमाल में है तो देखें कितनी सॉफ्ट और नरम रोटियां बनी हैं रोल पट्टी की। अब मैं एक लेके तो इसमें क्वाब ऐड करूँगी। अब ये क्वाब ठंडे हो चुके हैं, अब मैं इसमें रख कर ऊपर से चीज़ ऐसे रख दूँगी। मैंने इसकी कटिंग नहीं की है, मैं ऐसे ही गोल रोटी का रोल बना रही हूँ। आप चाहें तो इसकी चौरस कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा ही इसको बना रही हूँ। ये मैंने मैदा 1 चम्मच लेके पानी डाल के इसका घोल तैयार किया था, ताकि इससे मैं इसको जोड़ दूँ।
ये मैं एक और रोल बना रही हूँ। ये मैं चीज़ के बग़ैर बना रही हूँ। जिसको चीज़ नहीं पसंद वो चीज़ के बग़ैर भी ऐसे सिंपल ही ऐसे रोल बना लें, चिकन का कबाब डाल के ना इसी तरह ही। तो बेशक उसमें आप चीज़ ना ऐड करें, तो इस तरह भी बहुत मज़े के लगते हैं। अब ये मैंने ऑयल गरम करने के लिए मीडियम आग पे रख दिया था। ये मेरा ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है। अब इसमें मैं ये सब ऐड कर दूंगी। इसको मीडियम आग में ही आपने फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी बने और अंदर तक हमारा अच्छा सा वो क्रिस्पी हो जाए। अगर तेज़ आग में बनाएंगे ना तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसको 10 मिनट लगेंगे। ये देखें ये तैयार हो गए हैं। अगर आपको चिकन चीज़ सीख कबाब रोल की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और मेरी डिस्क्रिप्शन पर जाएं, आपको मेरी लिखी हुई रेसिपी मिल जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।